गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। आज है जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सभी की जो भी विशेष हैं वो पूरी करें और मेरी भी। बस अभी हमने नहा लिया है और रेडी हो गए हैं और अब जाते हैं, पूजा करेंगे। विवान उठ गया था अभी, तो फिर मैं अभी उसको सुलाई हूँ और अब जाते हैं, पूजा कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज। चलो और दिखाते हैं आज क्या क्या तैयारी करेंगे। विवान को रेडी करेंगे, फ़ोटोशूट करेंगे, उसका करवाता है कि नहीं करवाता है आप लोग को दिखाऊंगी। जो भी होगा, पूजा करने के बाद मैं प्रसाद की सारी तैयारी कर लूँगी पूजा की। और चलो फिर दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या करना है, कैसे जन्माष्टमी मनाते हैं। चलो। हे फ्रेंड्स, तो अभी मैं आई हूँ छत में कपड़े डालने, मतलब कपड़े डाल दिए हैं, भगवान जी को रेडी करा दिया मम्मी ने, सारे वस्त्र पहना दिए हैं, श्रृंगार कर दिया है और मैंने भोग भी तैयार कर लिया है और थोड़ा और रह गया तो मैं शाम को और बना लूँगी। और अभी चलते हैं नीचे, तो विवान को कुछ खाने के लिए बनाएंगे, दैन फिर उसके बाद हम लोग अपने लिए फलाहार बनाएंगे। और अभी तो 10:30 ही बजे हैं, तो कोई अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। देखेंगे अभी थोड़ा बहुत, जिसको भी फ्रूट्स वगैरह खाना वो खा लेंगे, फिर 12-1 बजे तक बनाएंगे आराम से। तो चलते हैं, अभी विवान को नहाएंगे, खिलाएंगे और जो भी काम है वो सब करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को एंजॉय करना। बहुत ही अच्छी जन्माष्टमी होने वाली है हमारे यहाँ, मतलब हम लोग अच्छे से तैयार करते हैं भगवान को, उसके बाद पूजा भी बहुत अच्छे से होती है। बस हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सारे कपड़े डल गए हैं और मौसम एकदम आज ऐसे बादल छाए हुए हैं, एक भी मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, वरना डेली धूप होती थी ना, बहुत गर्मी लगती थी। वैसे गर्मी है हल्की हल्की, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी चलते हैं हम नीचे। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने ये राधा कृष्ण जी को यहाँ पे ड्रेस पहना दी है, पूरा तैयार कर दिया उनको। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का भी पूरा श्रृंगार कर दिया। ये ड्रेस लेकर आए थे, आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा, तो मैंने उसमें आप लोग के साथ शेयर की थी ये सारी ड्रेसेस, उनका जो भी श्रृंगार का सामान था वो सब। मम्मी ने बस पूरा पहना दिया था अच्छे से। और यहाँ पे मंदिर भी तैयार कर दिया था और भगवान जी का झूला भी। फिर मैं आप लोग को दिखा रही थी, यहाँ पे दोनों मतलब पूरा मंदिर तैयार है। और यहाँ पे मैंने ये पूजा वाली थाल लगा ली थी और ये थोड़ा सा मैंने प्रसाद पंजीरी बना ली थी। और मैं धनिया वाली, इसको धनिए को थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया था, उसके बाद इसको पीसना था मिक्सी में, और शक्कर मैंने पीस के रख ली थी। और यहाँ पे पापा जी ले आए थे फ्रूट्स, तो भोग के लिए मम्मी ने निकाले। और यहाँ पे बना ली हमने साबूदाने की खिचड़ी, नहीं मम्मी ने बनाई थी ये साबूदाने की खिचड़ी, बाकी मैंने सारी तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे मैं तल रही थी चिप्स। और हम लोग फलार करके मतलब फ्री हो गए थे, फिर इसको नहलाना था, तो ये नौटंकी करा जा रहा था। और यहाँ पे नहला के इसको तैयार किया। यहाँ मम्मी महावर लगा रही हैं। महावर तो बड़े अच्छे से लगवा रहा था, मुझे लग रहा था कि ये फ़ोटो भी बहुत अच्छे से निकलवाने वाला है, कुछ रील्स शूट करूँगी मैं, ये सब बहुत कुछ सोचा था मैंने। बट इस लड़के ने इतना परेशान किया, फिर मैं इसको सुला दी। और ये शाम का था थोड़ा सा मैंने, और ये सामान कुछ भी नहीं लगवा रहा था, मुकुट ना। फिर उसके बाद मैं ऊपर छत में लेकर आई, तो फिर ये तैयार हुआ अच्छे से, मुकुट भी लगवा लिया इसने, और ये गले में माला भी पहनवा ली थी इस गुड़िया को देख के। फिर वो भी, उसको भी अच्छा लग रहा था, फिर पहन ली और बढ़िया घूम रहा था यहाँ पे। फिर मैंने बहुत सारी फ़ोटो शूट की इसकी और रील्स वगैरह भी बनाई हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके विज़िट कर सकते हैं। और मेरी आईडी है एडवोकेट वर्षा पटेल, वर्षा विपिन पटेल, तो आप देख सकते हैं। और विवान पटेल की भी आईडी है, तो आप देख लेंगे। दोनों में मैंने थोड़ी थोड़ी सी रील्स बनाई हुई हैं। और यहाँ पे ये भैया दीदी, मतलब इसकी बेटी के मम्मी पापा हैं, तो वो भी फ़ोटो शूट कर रहे थे, इसके कुछ वीडियोस बना रहे थे भैयों के साथ भी। शाम हो चुकी थी, फिर मैंने यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। भगवान जी के भोग के लिए मैंने सारा सामान लगा लिया था, मम्मी से पूछ के मैंने जो जो उन्हें बोला था मैंने वो कर लिया था। और फिर हम लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे ये बस आ गए थे, हम लोग बैठने ही वाले थे, बट इसको विवान को भूख लग रही थी, तो ये कान्हा जी ने यहाँ पे पहले ही भोग लगा लिया पूजा से पहले। मम्मी ने बोला खा लेने दो उसको।
फिर उसने खाया और पानी पी लिया था, फिर यहाँ पे घूम रहा था और हम लोग बस बैठे हुए थे कि अब चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा इनका हाथ भी दर्द हो रहा है, तो बस ऐसे ऐसे हाथ पैर कर ही रहे हैं, हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था। सो बस अब हम लोग पूजा करेंगे। और यहाँ पे खाना भी तैयार है और हम सब खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हे गाइस, तो अभी सारा काम हो गया है, पूजा भी हो गई है, खाना वाना भी खा लिया हम लोगों ने। और विवान आज 8:15 ही सो गया है, तो बट अभी उठ गया था तो झूले में सो रहा है, वहीं मम्मी बैठी हुई हैं। जन्माष्टमी बहुत अच्छे से हुई हमारे यहाँ, पूजा भी अच्छे से की हम सब ने मिलके, चारों पाँचों लोगों ने। और सबसे अच्छा तो ये लगा हम लोगों को कि मैंने जो पूरा भोग बनाया था भगवान के लिए, अलग से हम लोग चावल और दूध उनको फिर भोग लगाते हैं, खिलाते हैं उनको। तो मैंने क्या किया, मंदिर के पास ऐसे पटा रखा, मतलब भगवान का, और उस पे मैंने भोग वाली थाली रखी। तो भगवान ने क्या किया, उस थाली से चावल उठाया और चम्मच भी डली हुई थी उसमें, तो बस वो चावल उसने खा लिया, पूजा से पहले ही खा लिया। तो हम लोग यही बोल रहे थे कि साक्षात कान्हा जी आए हमारे घर, और भोग रखा हम लोग ने और खाया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो मेरे पास आया गोदी में, तो बस ऐसे ही रो रहा था, चिड़चिड़ कर रहा था। तो मैं अंदर लेकर आई उसको रूम में, और मैंने टीवी ऑन कर दी, तो वो देख ही रहा था। और हम लोग की अभी पूजा अधूरी हुई थी, मतलब ऐसे मम्मी लोग कर रही थी, पापा जी मम्मी। मैंने सोचा कि उसको रूम में ले जाते हैं, वो टीवी देखेगा। तब तक टीवी देखते देखते सो भी गया वो। अब जब देखने आए उसको रूम में, तो वो उसकी नींद आ चुकी थी। हम लोग यही बोल रहे थे कि कान्हा जी ने खाना खाया, मतलब भोग लगाया और वो सो गए हैं अपने। तो चलो फिर, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को आज। और तो चलिए फिर आप लोग भी बताइए कि आप लोग की भी जन्माष्टमी कैसे रही, कैसे सेलिब्रेट किए हो आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।